रख दे सौभाग्य की बात है, विद्वान कुल चूड़ामणि विद्वान सम्राट बाबा भीमराव अंबेडकर को कोट कोट नमन और प्रणाम करती हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अवसर पे इलाके से आई हुई दर्शकों के खुशी से स्मरण मात्र से ही जंगम जन और चेतन का मन में स्पंदित होता है। इस हसीन मंच पे कुछ बोलने से पहले सदा सुहागिन वसुंधरा अर्थात भारत की पावन धरती जिन्होंने संसार के सारे प्राणियों को जन्म दिया, उस धरती मातेश्वरी से मैं बार बार नमन और प्रार्थना करती हूँ कि हे धरती मातेश्वरी, हम अनमनस्क वाले युवा साथियों के साथ साथ ही पूरी ग्रामीण राजन की थोड़ी सी श्रद्धा समापित कर मंगलमय बनाएंगे। इसी श्रृंखलाओं के मेरे दूसरे प्रोग्राम श्रवण करने के लिए दृश्याभिलाषियों के हृदय में उत्कंठा समाहित हो रही होगी कि आप लोगों के सामने प्रस्तुत है चल पड़ा है कारवां कुछ राह जाने के लिए, और हर कदम पे नाम है वह नाम पाने के लिए। चल पड़ा है कारवां कुछ राह जाने के लिए, और हर कदम पे नाम है वह नाम पाने के लिए। मैं किन्नर समुदाय के हवाले से इस मंच सभा से अपनी आवाज को बुलंद करना चाहती हूँ कि हमारे देश में सामाजिक परिवर्तन का तूफान चल पड़ा है। सामाजिक परिवर्तन की धारा में हम सबका परिवर्तन होना नितांत आवश्यक है। यह बटा हुआ भारत देश भेदभाव, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी के गर्दिश गलिवारों में भटक रहा है। ये सबको ज्ञात है। सोने का चिड़िया का पैगाम पाने वाला ये भारत देश या भारत माता क्या कभी सोच भी रही होगी कि देश पीड़ा अपमान के आतंक के नग्न चित्रण किए जाएंगे? देश को आजाद करने वाला, आजादी के नाम पर हंसते हंसते आजादी को देवी को बलि देने वाला तत्कालीन महापुरुष इस देश में उस वक्त से उपस्थित होने का सपना कभी देखे नहीं होंगे। जैसे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम, भगत सिंह, तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वल्लभ भाई पटेल, गुलजारी ऐसा पवित्र नाम है इस दुनिया में जो भारत को समझा तथा भारत की हर आकांक्षाओं को तुम शिखर पर ले जाकर उसका नव निर्माण का संकल्प लिया। आज इन महान पुरुषों के नाम पर ये सफेद लवादा पहने हुए राजनेता, गुंडा माफिया आज उसी तरह देश को लूट रहे हैं। जिस तरह चोरी ने लूटा, गजनबी ने लूटा, मुगल शासन ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा, उसी स्तर से बड़े नेता लुटेरे और माफिया डाल लुटेरे लूट रहे हैं। ऐ बड़े नेताओं, लुटेरे और माफिया डाल, तेरे में कहाँ दम है जो कुतुब मीनार, ताजमहल और संसद भवन जैसा आश्चर्यजनक जो निर्माण करा दे, जो भारत की गरिमा में चार चांद लग जाए। इन नेताओं का बस मात्र एक ही सिद्धांत रहा है, गरीबों का हक लूटकर अपना झोली भरना। ये नेता जब जीत जाते हैं तो इनका जीवन एक राजा का जीवन बन जाता है, जैसे बाबर, हुमायूं, औरंगजेब और शाहजहां का जीवन बन जाता है। ये नेता जीतने के बाद फूटे हुए आईने की तरह गरीबों की गरीबी और मजदूरों की मजदूरी की तरफ एक नजर नहीं डालते। इन नेताओं का बस मात्र एक ही सिद्धांत रहा है, हम
अगर सरकारी खजाने से निकला हुआ पैसा ये नेता गुंडा माफिया अगर 25% खर्च किए होते तो हमारे देश से कभी गरीबी मिट गई होती और भारत सोने का चिड़िया का सरकार बना होता। हम किंडों का कौन है? न भाई है, न बहन है, न हवेली है, न सिनेमा घर है। हम किंडों का बस मात्र एक ही सिद्धांत रहा है, भारत की जनता का आवश्यकता है और भारत का सोने का चिड़िया का सच्चा लवादा पहनाना है। ये नेता मंच पर एकता की आवाज को बुलंद करते हैं और मंच के नीचे लोगों को बांट देते हैं। ऐ बड़े नेताओं, लुटेरे, माफिया डाल, इसे मैं सरकार नहीं करती, कहती हूँ कि गीत एकता ये कैसे गाऊंगी और आचरण ये अपना कैसे छुपाऊंगी। गर हो गई देश में एकता तो ये मंगी और नेहा कहाँ जाएगी। गर हो गई देश में एकता तो ये मंगी और नेहा कहाँ जाएंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 7 आश्चर्य विद्वानों में एक आश्चर्य विद्वान थे। कोई नहीं जानता था माई का लाल कि गुदड़ी में सोया हुआ माई का लाल एक दिन जाग उठेगा और भारतीय संविधान को लिख जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान लिखने के बाद अनेक पुस्तकें लिखी और विश्व तक गया और उनको भारत के रत्न के नाम से दर्शाया गया। संविधान लिखने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा और संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में और पूरा भारत वर्ष राष्ट्रीय गणतंत्र घोषित हुआ। ऐ नेताओं, पार्टियों को ये चीज लिखा है, जब तुम जानते थे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 7 आश्चर्य विद्वानों में एक आश्चर्य विद्वान थे, तू भेदभाव करता था, उनको अछूत जानता था, मदरसे में पढ़ने नहीं देता था, तो ऐ देश के विद्वानों क्या जरूरी थी वो भीमराव अंबेडकर जब अछूत थे तो गैर बिरादरी से उनको शादी तुम लोग करा दिया और शादी कराने के बाद भी उसे दूध में शीशे का भुखनी डालकर और इसे विश्व विद्वान को जान से मार दिया। ये है बड़े नेताओं, ये है प्यार की गहराई में डूब के भर जाएंगे हम तेरी झील सी आंखों में उतर जाएंगे, चढ़ते दरिया तो एक रोज उतर जाएंगे और जिनका घर डूब गए हो मुक्ता डांड वो किधर जाएंगे। चढ़ते दरिया तो एक रोज उतर जाएंगे और मुक्ता डांड जिसका घर डूब गए हो वो किधर जाएंगे। देखिए नगरी है और इस्लामाबादी नगरी है, हम लोग बिरादरी में जात पात देखा नहीं जाता है। बाकी 1947 के बाद किंडो ने इंडिया में 7 जगह से पर्चा भरा था, छोटे बड़ों पदों से, बात समझ रहे, और 7 जगह से सीट को निकाल दिया। 1947 के बाद छोटे बड़ों पदों से जिस तरह का जबलपुर, कटनी, शहडोल, गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़, इलाहाबाद, ऐसे ऐसे पूर्वांचल सीटियों से इन्होंने पहली बार पर्चा भरा और पहली बार में 7 जगह से सीट को निकाल दिया और इंडिया की रिकॉर्ड तोड़ दिया। जिस तरह पंडित जवाहरलाल नेहरू आज और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, he father was Pandit Motilal Nehru, he educated me, he was a rich man, he lived in Allahabad, the name of the house is Anandgarh, it is a big house and there is a beautiful। कहने का मतलब कि इंडिया की पहली रिकॉर्ड तोड़े थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो इंडिया में प्रथम बार प्रधानमंत्री हुए थे। वैसे महापुरुष को एक किन्नर ने मिसाल डाल दिया। शहडोल जिला मध्य प्रदेश में शबनम मौसी रही विधायक। और दूसरा रिकॉर्ड तोड़ा मेरा गुरु अमरनाथ दुर्वासा देवी, जिसको कहते हैं कि गोरखपुर इंडिया की सबसे गुंडा जगह है, इंडिया की सबसे क्रिमिनल जगह है। गोरखपुर बुनियादी जमीन पे एक से एक माँ ने गुंडा पैदा की थी। उस जगह
नबी प्रत्याशियों को जमानत जब्त कर दिया। तो ये मुख्तार जान, ये तो होता है। अगर मेरे कार्यकाल में अगर कोई भी हिंदू हो या मुसलमान हो ऐसा गलती किया होगा तो बख्शा नहीं जाएगा। मैं ऐलान करके कहती हूँ, ये ममताई बाबा की नगरी है।